स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। हमारी ये 9th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम्स ऑन स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग। इसमें क्या है कि ऊपर से कोई चीज़ स्लाइड होके आ रही होगी। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल रेस्ट, फर्स्ट एग्जांपल देखो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल रेस्ट्स इन ए वर्टिकल प्लेन with its base resting on a rough horizontal plane. A gradually increasing horizontal force acts at its vertex in the plane of triangle. Prove that the triangle will slide before it turns about the end of its base if the coefficient of friction be less than 1/3. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है जी। हमने वो ले ली ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, उस पर वेट जो हमने था W हैंग कर दिया और उसकी जो साइड BC पे था वो हॉरिजॉन्टली उस पर आ रहा था। AL उसका कोई एल्टीट्यूड था। देन हम जो हमारे पास फोर्स P है वो एक्ट कर रही है उसके साथ म्यू R और फोर्स R, ठीक है जी। W एंड P ये हमारे पास ये फोर्सेस हैं इस पर। तो स्लाइडिंग के लिए हमने क्या किया, जो फोर्सेस हैं हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करना शुरू किया परपेंडिकुलर टू BC के, ठीक है। BC के परपेंडिकुलर ही देखो ट्रायंगल पे ये परपेंडिकुलर पे ही सीधा आएगी, यहाँ पे तो स्लाइड करेगी। तो हमने स्लाइडिंग के लिए ले लिया कि रिजॉल्व कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू BC। तो P किसके इक्वल होगा, म्यू R के, R W के, और P किसके इक्वल होगा, म्यू W के, ठीक है जी। तो और अगर हम देखिए, अगर हम इसको टर्न करवाएं इस एल्टीट्यूड के अराउंड ऐसे ऐसे टर्न करवाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या फोर्सेस होंगी। जब हम उसके एल्टीट्यूड के अराउंड टर्न करवाएंगे तो हमारे पास ये फोर्सेस आएंगी। देखो हमने कहा जो एल्टीट्यूड था उसको टर्न करवा लिया, इस साइड आ गया, ये क्यू पॉइंट आया। तो क्यू के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस CE इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, W.CL, ठीक है जी। पीछे क्यू, फिर हमने C की वैल्यू निकाल ली इस ट्रायंगल में। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो 30-30 के एंगल आ गए। इक्विलेटरल में 60 था, उसका हाफ 30, तो ये एंगल है, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास स्लाइडिंग हो रही है टर्निंग से पहले, तो जो हमारी P फोर्स है वो जो न्यू फोर्स अप्लाई किया क्यू उससे कम होगी। तो म्यू W किससे कम होगा, W/√3 से। तो म्यू कितना होगा इसका, फ्रिक्शन 1/√3, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यूनिफॉर्म स्फीयर इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल अल्फा बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1/2 W sin अल्फा अप्लाइड टेंजेंशियली to its circumference where W is the weight of the sphere. Prove that the force must act parallel to the plane and the coefficient of friction must not be less than 1/2 tan alpha. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ थी। एक स्फीयर स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे W वेट हैंग हुआ है, ठीक है। उसके साथ इंक्लिनेशन, जब हम उसको स्लाइड करना स्टार्ट किया तो एंगल कितना बन रहा था, अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने ये सारे एंगल्स को लेट कर लिया और हमने BAP को लेट कर लिया थीटा। हमने उसको रिजॉल्व करवा दिया। रिजॉल्व करवाने के लिए हमने क्या किया, देखो आप, जब हमने उसको रिजॉल्व करवाया तो हमारे पास अगर इस साइड R फोर्स थी तो इधर म्यू R होगी। म्यू R प्लस हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ W साइन अल्फ़ा, क्योंकि उसने हमें दिया था कि हाफ ऑफ W जो साइन अल्फ़ा फोर्स है वो अप्लाई हो रही थी। हाफ म्यू R प्लस इंटू कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू W ऑफ साइन अल्फ़ा। रिजॉल्व कर लिया, मोमेंट्स ले ली, मोमेंट्स लेने के बाद इनको सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आई, थीटा कितना आया, 0 आया। 0 आया तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसमें कोई एंगल नहीं, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा तो ये तो पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। अगर पैरेलल चल रही है तो हमारे पास क्या होगा, थीटा 0 है तो उससे हमने R और म्यू की वैल्यू निकाल देंगे ऊपर पुट करके, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 9D। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।